जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का जो सीबीटी 1 हुआ था उसके सभी 47 शिफ्टों के गवर्नमेंट स्कीम से प्रश्नों को करेंगे, जो लगभग में 74 मैंने कि हर शिफ्ट में लगभग एक या दो क्वेश्चन आए थे। पर ये जरूरी है क्योंकि ये एक या दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये बहुत छुपे हुए क्वेश्चन होते हैं। चलिए इसके पीवाईक्यू को देखते हैं और समझते हैं कि कैसा कैसा क्वेश्चन गवर्नमेंट स्कीम से पूछा गया था। चलिए पहला प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। तकनीकी वस्त्र फैशन के बजाय विशिष्ट कार्यों और कार्य प्रदर्शनी के लिए वस्त्र बनाएं। इसका उपयोग ऐसे उत्पादनों में किया जाता है जो लोगों की सुरक्षा करने, मशीनों को बेहतर बनाने, व्यावसायिक समस्याओं का समाधान करने में सहायता करते हैं, जैसे कारों के पोर्ट, निर्माण सामग्री, चित्कर्ष उपकरण की सुरक्षा गियर के रूप में। केंद्रीय बजट 25-26 में परिसंपत्ति मुद्रीकरण योजना 25-30 के अनुसार नई परियोजनाओं में पुनर्निवेश के उद्देश्य से 25 से 30 के लिए दूसरी योजना हेतु धनराशि कितनी होगी? तो 10 लाख करोड़ की होगी। उत्तर पूर्वी परिवर्तन और औद्योगिकरण योजना यूएन नाटी जैसी राज्यसभा अतिरिक्त प्रश्न 20 सितंबर 2024 को उतारा गया और हाईलाइट किया गया कि संबंध में लिखे तो कौन सा कथन सही है? तो यूएनएनएटीआई योजना में कुल बजट परिव्यय 10,037 करोड़ है, जिसमें परिव्यय के 60% परिव्यय पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए आवंटित है। यूएनएनएटीआई योजना के केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसका क्रियान्वयन पूर्वोत्तर क्षेत्रों के विकास कार्यों के अंतर्गत किया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा स्थापित कृषि अवसंरचना कोष के अंतर्गत वित्त वर्ष 2021 से वित्त वर्ष 25-26 में कितनी धनराशि संवरित की जाएगी? तो 1 लाख करोड़ रुपए का। राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन पाम ऑयल के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो भारत सरकार ने 2021 में नई केंद्रीय प्रायोजित योजना जिसका नाम राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन पाम ऑयल से शुरू किया है और इसका उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्रों और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में विशेष ध्यान देने के हुए देश में खाद्य तेलों का आत्मनिर्भर बनाने के लिए पाम ऑयल की खेती को बढ़ावा देना है। भारतमाला परियोजना के अंतर्गत सीमा और अंतर्राष्ट्रीय संपर्क सुधार हेतु कितने किलोमीटर सड़क का विकास किया जाएगा? तो 2000 किलोमीटर तक का। वर्ष 2023-24 के लिए ग्रामीण विकास विभाग के लिए डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स DGQI में किस कार्यक्रम को सर्वोच्च स्कोर प्राप्त किया है? तो राष्ट्रीय सामाजिक सहकारिता कार्यक्रम ने। मार्च 2025 में भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए सहकार टैक्सी सेवा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? भारत में सभी मौजूदा नई टैक्सी सेवाओं को प्रतिस्थापित करना। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना DDU-JKY का आवेदन प्रक्रिया का परियोजना डिजाइन मूल्यांकन के लिए अधिकतम संभव अंक कितना दिया जाएगा? तो 1400 अंक दिया जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किए गए मार्च 2016 में उत्पन्न सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना SECC के अनुसार कितने ग्रामीण परिवारों में वंचना मानदंड के आधार पर वर्गीकृत किया गया है? तो 8.72 करोड़ को। 23-24 में संशोधित प्रकलन में 24-25 के बजट प्रकलन के तक भारत में सपोर्ट सिटीज मिशन में के लिए आवंटन कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ है? तो 70% तक। 2024 में शुरू किए गए धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान के बारे में कौन सा कथन सही है? तो केवल एक। इस योजना का उद्देश्य स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका के 25 हस्तक्षेपों के माध्यम से आदिवासी समाज के समग्र विकास करना है। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा 25 से 23 के चौथी तिमाही में प्राप्त कुल DGQI में 2.0 डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स का स्कोर कितना है? तो 5 से लेकर 4.93 तक है। 2024 में शुरू किए गए राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन NMF के बारे में कौन सा कथन सही है? तो केवल 2। इस मिशन में प्राकृतिक खेती के लिए इनपुट प्रदान करने के लिए जैव इनपुट साधन को केंद्र की स्थापना का समर्थन प्राप्त है। मार्च 2025 के प्राप्त जानकारी के अनुसार कौन सा भारतीय राज्य CITI CDRA परियोजना के अंतर्गत शामिल है? तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। 2024 में शुरू किए गए वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन ONOS का योजना में कौन सा कथन सही है? तो केवल एक। ONOS योजना का उद्देश्य समस्त भारत में शोध संस्थाओं के लिए 13,000 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय पुस्तकों का डिजिटल पहुंच प्रदान करना है। वित्त वर्ष 23-24 में स्मार्ट सिटी मिशन में कितना बजट आवंटित किया गया है? तो 8,000 करोड़ रुपए। 2024 में शुरू किए गए राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन NMNF के बारे में कौन सा कथन सही है? तो NMNF का लक्ष्य 1 करोड़ किसानों तक पहुंच और 7.5 लाख हेक्टेयर को कवर करना है और प्राकृतिक खेती पद्धति का उद्देश्य बाह्य रूप से खरीदे गए इनपुट की निर्भरता को कम करना है।
फरवरी 2025 से प्राप्त जानकारी के अनुसार नेहरू और युवा केंद्र संगठन की पहल के तहत कितने युवाओं को व्यावसायिक कौशल में परिचित किया जाएगा? तो 28,275 को कौशल किया जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रकाशित वार्षिक रिपोर्ट 24-25 के अनुसार वित्त वर्ष 24-25 में ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संशोधित प्रकलन रिवाइज एलिमेंट कितना है? तो 1,73,912.11 करोड़ है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत 23-24 तक बनाया गया घरों के लक्षित संख्या कितनी है? तो 1,89 करोड़ है। शिपिंग मंत्रालय द्वारा सागरमाला परियोजना का प्राथमिक उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है? तो औद्योगिक गलियारा का विकास करना। PMAY 2.0 एक भाग के रूप में 2024 में शुरू की गई। अब प्रौद्योगिकी और नवाचार उपमिशन TISM किससे संबंधित है? तो यह भू जलवायु क्षेत्रों में हरित भवन तकनीकों और ऊर्जा कौशल आवास डिजाइनों को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। 28 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार भारत में डिजिटल कृषि मिशन के तहत लगभग कितनी किसान ID बनाई गई है? तो 4.85 करोड़। 2025 में भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क का विकास के लिए लक्षित लंबाई कितनी है? तो 2 लाख किलोमीटर है। कृषि वानिकी एग्रो फॉरेस्ट्री की कल्पना कृषि भूमि पर वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए किस नीति की प्रस्तुति की गई है? तो राष्ट्रीय कृषि वानिकी नीति 2014 का। मार्च 2025 में भारत सरकार द्वारा वित्त वर्ष 24-25 में लघु मूल्य के लिए UPI लेन देन को प्रोत्साहित करने हेतु बैंकों के लिए 10 करोड़ के परियोजना को शुरू किया जाएगा। तो 1,500 करोड़ रुपए का 1,500 करोड़ मतलब 2024 में भारत में 279 मिलियन मैट्रिक टन उत्पादन के साथ विश्व में दूध उत्पादक राज्य बन गया। यह उपलब्धि किस सरकारी पहल का एक महत्वपूर्ण योगदान है? राष्ट्रीय गोकुल मिशन का है। अनुदान मांग 24-25 के विशेष अनुसार वित्त वर्ष 24-25 के लिए ग्रामीण विकास विभाग ने कुल वित्तीय आवंटन कितना है? तो तुम्हारा 1.77 लाख करोड़ है। 2024 में शुरू किए गए डिजिटल कृषि मिशन के तहत कौन सा एग्रीस्टेक मूलभूत रजिस्ट्री है? तो वो है तुम्हारा पहला है किसानों की रजिस्ट्री और कॉपसोन रजिस्ट्री। मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM की तत्वाधान के अनुसार राष्ट्रीय TB उन्मूलन कार्यक्रम भारत के कितने दिनों के लिए लागू होगा? तो 100 दिनों के लिए। जनजातीय समुदाय के लिए भारत सरकार की शिक्षा पहल एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय EMRS का शुरुआत किस वर्ष हुआ था? तो 97-98 में हुआ था। 1997-98 में। भारत सरकार के परिचालन दक्षता में सुधार करने, प्रतिस्पर्धा को कम करने, मौजूदा 43 RRBS को सम्मिलित करके एक राज्य एक RRB की नीति को लागू करने के लिए तैयार किया गया। तो 28 RRB बन जाएगा। भारत सरकार के निर्णय लिया है कि स्वर्ण मुद्रीकरण योजना मध्यावधि दीर्घकालिक सरकारी जमा घटकों को 26 मार्च 2025 में बंद कर दिया जाएगा। दिसंबर 2024 में साइकिलिंग को स्थायी और समावेशी फिनटेक गतिविधि के रूप में बढ़ावा देने के लिए कौन सा राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू किया गया है? तो फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल। 2024 में शुरू की गई PM इलेक्ट्रॉनिक ड्राइव रिवॉल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट PME ड्राइव इन योजना के बारे में कौन सा कथन सही है? तो यह योजना 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगी और इस योजना में EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के समर्थन करने का प्रावधान शामिल है। वित्त वर्ष 23-24 में ग्रामीण विकास मंत्रालय के लिए बजट आवंटन कितना है? तो 1,59,964 करोड़ रुपीस, मैंने लगभग में 1,60,000 करोड़ के आसपास से ग्रामीण विकास विभाग को मिला है। 1,60,000 करोड़। निम्नलिखित में से कौन सा कथन 2024 में शुरू की गई NPS वात्सल्य योजना के विनायक और संरचनात्मक पहलुओं को सही ढंग से वर्णन करता है? तो वो है तुम्हारा इस योजना का संचालन पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा। यह योजना ग्राहक को 18 वर्ष की आयु के नियमित NPS खाते को आसानी से स्थानांतरित करने की अनुमति देता है। 2024 के दौरान शुरू की गई नमो ड्रोन दीदी योजना कौन सा कथन सही है? तो यह केंद्र प्रायोजित योजना जिसका उद्देश्य ड्रोन आधारित कृषि सेवाओं के माध्यम से महिलाओं के नेतृत्व वाली SHG को सशक्त बनाना है। इस योजना का उद्देश्य कृषि का उपयोग कर और ड्रोन प्रदान कर महिलाओं को SHG का आय बढ़ाना है। 2024 में शुरू की गई डिजिटल कृषि मिशन के तहत कौन सा कथन सही है? इसे एग्रीटेक और व्यापक मृदा उर्वरता के मानचित्रण जैसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल है और इस मिशन का उद्देश्य प्रमाणित डेटा के माध्यम से किसानों को ऋण और बीमा जैसी डिजिटल सेवाएं उपलब्ध कराना है। कृषि निर्यात वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए और सुधारों में कृषि क्षेत्रों को भी लागू किया जाए। निम्नलिखित में से किस पहल का उद्देश्य कृषि विकास के लिए एक निबंध राष्ट्रीय बाजार बनाना है? तो नाम का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2025 में गुजरात में लखपति दीदी योजना के लाभार्थियों से बातचीत की। संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इस योजना का उद्देश्य SHG सदस्यों के कृषि मौसम और व्यावसायिक चक्रों के दौरान कम से कम 1 लाख की वार्षिक घरेलू आय करना है
और इस योजना में SHG को सदस्य बना के, तीसरा कौन है? इस योजना का ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा DAY NLM के तहत क्रियान्वित किया जाता है। राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन का फोकस क्या है? तकनीकी वस्त्रों का विकास करना। केंद्रीय बजट 23-24 में घोषित शहरी अवसंरचना विकास निधि UIDF का उद्देश्य क्या है? प्राथमिक क्षेत्र में ऋण की कमी का उपयोग करना। भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान किस वर्ष शुरू किया है? तो 2020 में। PME डिवाइन योजना के तहत निम्नलिखित में से कौन सी वाहन श्रेणियों की मांग प्रोत्साहन के पात्र नहीं है? तो कौन कौन है? उन्नत बैटरी वाले इलेक्ट्रॉनिक दोपहिया वाहन, वैध स्केपिंग प्रमाण पत्र वाले इलेक्ट्रॉनिक ट्रक, व्यावसायिक उपयोग के लिए इलेक्ट्रॉनिक 3 पहिया वाहन। 2025 में विजन विक्रम 3201 और कल्पना 3201 का विकास किस पहल से संबंधित है? तो मेक इन इंडिया अभियान से। 2024 में शुरू की गई NPS वात्सल्य योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? विशेष रूप से नाबालिगों के लिए बचत तथा पेंशन योजना का पेशकश करना। निम्नलिखित में से कौन 2024 में शुरू की गई PMAYU 2.0 योजना को तहत सब्सिडी के पात्र नहीं है? तो कौन कौन पात्र है? आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS के पात्र हैं, मध्य आय वाले जिनकी वार्षिक आय 9 लाख रुपये प्रति वर्ष वो है, और 6 लाख रुपये तक वार्षिक आय वाले व्यक्ति भी हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार की अवसंरचना पहलों के अंतर्गत योजनाबद्ध व्यावसायिक गलियारा नहीं है? तो कौन कौन गलियारा है? दिल्ली मुंबई गलियारा है, विजाग चेन्नई औद्योगिक गलियारा है, चेन्नई बेंगलुरु है, पर कलकत्ता लखनऊ कोई गलियारा नहीं है। भारत सरकार द्वारा निवेश को असुविधाजनक बनाने और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए, कौशल विकास को बढ़ाने के लिए, बौद्धिक संपदा के संरक्षण करने के लिए, भारत के सर्वोत्तम विनिर्माण बुनियादी ढांचे के निर्माण करने के लिए मेक इन इंडिया के किस वर्ष शुरू किया गया है? तो 2014 में। विशेष रूप से प्रवासियों और श्रमिकों के लिए आवास समाधान प्रदान करने के लिए 2024 में शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना PMAYU 2.0 निम्नलिखित में से कौन सा घटक शामिल है? तो किफ़ायती किराए पर आवास परिसर। उदारीकरण के बाद भारत में स्टार्टअप संस्कृति के तीव्र विकास हुआ। स्टार्टअप इंडिया पहल के क्रियान्वयन का नेतृत्व कौन सा मंत्रालय कर रहा है? तो वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय कर रहा है। भारत सरकार ने कौन सा कार्यक्रम लाभार्थियों की पहचान और सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना डेटा का उपयोग करता है? तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। भारत में एक्ट ईस्ट नीति के अंतर्गत किस परिवहन पहल का उद्देश्य भारत में थाईलैंड और म्यांमार को जोड़ता है? तो IMT त्रिपक्षीय राजमार्ग। स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीण भारत में भूमि स्वामित्व के मानचित्रण तैयार करने के लिए किस आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जा रहा है? तो ड्रोन सर्वेक्षण का। निम्नलिखित में से कौन सी योजना भारत में शहरी बुनियादी ढांचे के विकास पर केंद्रित है? तो अमृत योजना। 2015 में शुरू की गई डिजिटल इंडिया पहल ने भारत में सुधारों के पश्चात विकास पथ में एक महत्वपूर्ण कदम को चिन्हित किया है। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में क्या डिजिटल इंडिया पहल का स्तंभ नहीं? तो कौन कौन है? मांग और शासन की सेवाएं, प्रत्येक नागरिक के लिए उपयोगिता के लिए रूप में डिजिटल अवसंरचना और नागरिकों के लिए डिजिटल सशक्तिकरण। बजट 25-26 में दौरान घोषित वह योजना कौन सी है जो 100 कम उपयोगिता वाले जिलों को लक्षित करती है और जो कृषि उत्पादकता, फसल उदारीकरण, साधारणीय पद्धति, सिंचाई और फसल की कटाई के बाद भंडार को बढ़ावा देने पर केंद्रित है? तो वो है तुम्हारा प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। भारत में शहरी आवास की कमी को दूर करने के उद्देश्य से प्रमुख मिशन प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 2015 में। एशिया और प्रशांत क्षेत्र में ग्रामीण विकास के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय में किस संगठन के साथ मिलकर कार्य कर रहा है? तो वो कर रहा है एशिया प्रशांत के लिए एकीकृत ग्रामीण विकास केंद्र। केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए PM किसान योजना के किस व्यापार संगठन ने कृषि समझौते के तहत किस श्रेणी में आती है? तो ग्रीन बॉक्स के तहत आती है। जल जीवन मिशन के अनुसार 2024 में ग्रामीण परिवारों को नल जल प्रदान करने हेतु कितने प्रतिशत लक्ष्य है? तो 100% है। भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए स्टार्ट सिटीज मिशन के अंतर्गत प्रारंभ किए गए कितने शहरी को शामिल किया गया है? तो 100 शहरी को। PM गति शक्ति पहल का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो परिवहन और लॉजिस्टिक में सुधार करना, कुशल सेवाओं, मजबूत बुनियादी अवसंरचना और संघीय साधारणीय वातावरण प्रदान करने के लिए 100 चयनित शहरों के जीवन गुणवत्ता में सुधार करने के उद्देश्य से स्मार्ट सिटी मिशन किस वर्ष शुरू हुआ है? तो 2015 में। नवंबर 2024 में नीति आयोग ने एक्सेटिल सस्टेनेबल स्टेट एनर्जी ट्रांजिशन पहल शुरू की। इस पहल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो राज्यों को उनके नवीनीकरण ऊर्जा लक्ष्यों के प्राप्त करने में सहायता करना, निवेश को सुविधाजनक बनाने के लिए, नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सर्वोत्तम बुनियादी ढांचे का निर्माण करने, भारत में विनिर्माण डिजाइन और नवाचार केंद्र बनाने के लिए 25 सितंबर 2014 को कौन सी पहल शुरू की गई है? तो मेक इन इंडिया पहल को।
भारत निम्नलिखित में से किस राज्य ने आजीविका बढ़ाने और पर्यटन और सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 50 करोड़ के बजट परिव्यय के साथ अम्मा सिमली पाल योजना की घोषणा किया है? तो उड़ीसा ने। कार्यबल के आर्थिक क्रियाकलापों के साथ संबंध करने में कौशल विकास महत्वपूर्ण हो गया है। कौशल परीक्षण के माध्यम से रोजगार क्षमता में सुधार के लिए 2015 में कौन सा प्रमुख कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो स्किल इंडिया मिशन के लिए। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित एक राष्ट्र एक परमिट योजना का उद्देश्य क्या है? तो अंतर्राज्यीय भाड़ा वाहनों के लिए परिवहन में सुगमता। भारत में 1991 के बाद के आर्थिक सुधारों का प्रमुख लक्ष्य वित्त समावेशन रहा है। बैंकिंग सुविधाओं तथा सार्वभौमिक पहुंच के माध्यम से वित्त समावेशन को बढ़ावा देने के लिए 2014 में निम्नलिखित कौन सी एक प्रमुख योजना शुरू की गई है? तो प्रधानमंत्री जनधन योजना। उद्यमी भारत मुद्रा योजना, भारत आपात क्रेडिट लाइन योजना, स्फूर्ति और रैंप योजनाओं में किस क्षेत्र के विकास से जुड़ी हुई है? तो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग का। ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में शामिल हस्तक्षेप में से क्या है? तो बिना संपर्क वाले सड़क संपर्क को प्रदान करना। ठीक है दोस्तों, इस तरह गवर्नमेंट स्कीम के हम लोग 74 क्वेश्चन को पढ़ लिए। और भी इसके बहुत सारा सेगमेंट है, जल्दी हम इसकी वीडियो लाएंगे। तब तक आप पुराने वीडियो को देखिए और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज़ इसे शेयर कीजिए।